ठाकुर साहब। आइए हनुमंत सिंह जी, आइए आइए, विराजिए। आप अच्छे तो हैं? जिसे आप याद करें ठाकुर साहब, वो अच्छा ना भी हो तो भी अच्छा हो जाए। कहिए कैसे याद किया मुझे? हनुमंत सिंह जी, खबर मिली है कि हमारे यहाँ के किसान तमाम अनाज चोरी करके ले गए और दूर पार की मंडी में बेचने गए हैं। अब उनकी हरकतों के लिए उन्हें वो सजा मिलनी चाहिए जो उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें। और वो काम हनुमंत सिंह जी आप कर सकते हैं। मगर ठाकुर साहब, बात की बात, आप तो जानते हैं कि मेरे हाथ खुले नहीं, क्योंकि आपके कुंवर ठाकुर राजेंद्र सिंह मेरे अफसर हैं। हमने मंत्री जी से बात की है और आज कल में ही ऑर्डर आ जाएगा। फिर आपका हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। अटेंशन! डीएम साहब का ऑर्डर आ गया है। अब हम सब सालों को निकाल बाहर करेंगे और उनके घरों और खेतों पर कब्जा कर लेंगे। बस्ती वालों से चौकन्ने रहना, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। हनुमंत सिंह जी, ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं आप? वही जो आपने सुना। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये इंसानियत के खिलाफ है। लगता है कि पुलिस फोर्स में आकर आप गलत पेशे में आ गए हैं। हनुमंत सिंह, आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह साहब, मेरा ख्याल है आपको अभी तक ऑर्डर्स की कॉपी नहीं मिली। कैसा ऑर्डर? एक नजर डाल लीजिए। मेरा तबादला हो गया? मगर क्यों? ठाकुर साहब, अब आपका चार्ज हनुमंत सिंह लेंगे। बुलशिट! खम्मा गणी साहब। बहू, आप भी जा रही हैं क्या? जी हाँ। देखिए, आप राजन की पत्नी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हैं और इस घर की रौनक कम करने का आपको कोई अधिकार नहीं। जी। शायद इस घर की यही इच्छा है बा साहब कि हम यहां से चले जाएं। हम आपका मतलब नहीं समझे। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा तबादला ही क्यों होता? ओह, लगता है कि आपके कान भर दिए गए हैं। जी हां, सच्चाई से। इसलिए कि बा साहब के मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता। और सच्चाई यह भी है कि हमें अपने बच्चों से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। आप भी विश्वास कीजिए बा साहब, अगर मैंने प्यार किया है तो आपके और मां के चरणों से, स्वर्गवासी देवन से और विक्रम दादा से। मगर अपनी वर्दी और अपनी ईमानदारी से ज्यादा नहीं। गुस्ताखी माफ बा साहब, आपको भी अपनी औलाद से ज्यादा अपनी आन प्यारी है। राजन, क्षमा चाहूंगा बा साहब, लेकिन सच कहने की भी शिक्षा आपने ही दी है। चलो। निकाल बाहर करो सबको और कब्जा कर लो घरों और खेतों पर। जाओ।
मत तो लुट गए, देखता हूं। बर्बाद हो गए। ये कैसो कानून है कि सारे गांव वाला ने घर से बाहर कर दियो। कुछ करो सरपंच जी, अब तो थारो ही आसरा है। हुकुम एक एक गैर कर दिया। तुम तो गांव के सरपंच हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ठाकुर का सारा अनाज चोरी करके बिकने गया है? कहाँ है वो गांव के बदमाश छोरे? रखिया दादा कहा ना बोले हुकुम, पर जानो जमीना का कानून भी तो पास हो गया। पर जमीनें उनके नाम तो नहीं हुई। हुकुम, ये तुम्हें भी मालूम है। उस घर में एक औरत है जो निकलने से इनकार कर रही है और मारने दौड़ती है। हुकुम, चल भाग, तू कौन है मुझे हमारे घर से निकालने वाला? जाता है कि नहीं? तो हो जाए यहाँ से। देखो किसने माँ का दूध पिया है जो मन ने मारे मर्द के घर से निकालेगा। ए, कौन है तेरा खसम? ये सुमेर सिंह की औरत है। हुकुम, ए, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी, मारे मर्द का घर है। खोलती है कि नहीं? खोल दरवाजा। ए, खोल, खोल। हाँ, चोर की लुगाई होकर कानून पे हाथ उठाती है। मुंह संभाल के बात कर। किसको चोर बोला? उसी को जो चोरी का माल बेचने गया है। रोकड़ा लेकर आएगा तो गहने बनवाएगी ना तू उसके? कहाँ कहाँ पहनेगी जरा बता तो। मत मारिए थानेदार जी, मत मारिए। आ भी दिया पेट से। ओ, 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 सुमेरा था। वो हनुमान सिंह ने सब लोगों को घर से निकाल दिया। सब लोग रास्ते पे पड़े हैं। किसना जी, मैं अभी कभी गांव जा रही हूँ। अनाज बेच के जल्दी गांव पहुंचना और भीड़ में ख्याल रखना सबका। सब क्या हो गया सरपंच? ये सब क्या हुआ? सबका घर जायदाद खेत जब्त कर लिया, पूरी तरह निकाल दिया घरा से। कौन था वो? अरे वही बागड़ बिल्ला ठाकुर हनुमंत सिंह। पूरी फौज की फौज लेकर आ गया। और तुम तमाशा देखते रहे? अरे मन ने तो बहुत हाथ पैर जोड़या, पर वो तो मन ने भी खरी कोटी सुना गया। हनुमंत सिंह, अब मैं तन्ने ना छोड़ूं। मेरे बेटा, हम तो लुट गए। सब ठीक हो जाएगा चाचा, सब ठीक हो जाएगा। जिंदा कहाँ है? जिंदा मन ने नहीं देखा। नहीं देखा। कमली, जिंदा कहाँ है? मने खबर कोनी। क्या कर रही हो तुम? जिन्ना, जिन्ना। सुमेर, तू आ गया बेटा? मेरी जिंदा कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी बेटा। वो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक ही है। तो फिर बीमार कौन है? बीमार कोई नहीं। मुझसे तू कुछ छुपा रही है मौसी? तू कुछ छुपा रही है मुझसे? वो राक्षस सबको घर से निकाल दियो। बिटिया ने निकलने से इनकार कर दियो तो उसने बहुत मारा। बिटिया गिर गई और उसका पेट भी गिर गया। जिन्ना, जिन्ना। सुमेर, सुमेर। जिन्ना, ना जिन्ना, नहीं, नहीं जिन्ना, ना, नहीं रोना जिन्ना, ना, जिन्ना ना, मैंने सब सुन लिया जिन्ना,
मैं सब जानू। तू रो मत जिंदा। तू मने चुप करावे सुमेर, मने सजा दे। जे तारे मन में आवे मने सजा दे। मैं तारे गुनहगार हूं। ना जिंदा, ना जिंदा, तू मारी गुनहगार नहीं थी। मारी गुनहगार तू नहीं। मारा गुनहगार कौन है मैं जानू जिंदा, मैं जानू उसे। पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिंदा, मैं उसे ना छोड़ूं। सुमेर दादा, रुक जाओ भाया, रुक जाओ। क्या बात है किसना? तेरा मुंह क्यों लटक गया? मैं तो तुम लोगों ने मंडी में छोड़ के आया था। आज बिक गया, पीसा ही मिल गया और लुट भी गया दादा। क्या कह रही है? सारा चहिता ठाकुर विक्रम सिंह मार भी गया और लूट कर भी ले गया। लाखन और हरिया को हम लोग दफना कर आ रहे हैं और शामू जख्मी हालत में पीछे पड़ा है। विक्रम सिंह, अब मैं तने ना छोड़ू, अब मैं तने ना छोड़ू। अब तो जो कुछ भी करना है तुम्ही को करना है सुमेर बेटा, तुम्ही को करना है। चाचा, सुमेर बागी हो गया है। अब तो मेरे लिए गोली है और फांसी का फंदा है। तुम लोग भी सर पे कफन बांध लो।
अब ठाकुर लोग और पुलिस की गोली का जवाब गोली से देंगे और लूट का जवाब लूट से। जिन लोगों ने अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है, जाकर बंदूकें उठा लो और हो लो मेरे साथ। सुमेर सिंह चौधरी, मैं थारा ही रास्ता देख रहा था, उड़ा दी पुलिस चौकी। तो तन्ने खबर पहुंच गई कल्ला? हाँ, चौधरी बस्ती से जब हवा आती है तो खबरें लेकर आती है। तेरी जवान बड़ी काली है कल्ला। तन्ने एक दिन कहा था मैं कानून का पल्ला छोड़ दूंगा, छोड़ दिया मैंने कानून का पल्ला और आ गया भीड़ में। जवान काली कोनी चौधरी, जवान काली कोनी, यहाँ थोड़ी रोशनी है। जिस जवान के दिल में अपने लोगों का दर्द है, जो उसकी आत्मा की आवाज सुने, वो उस समाज में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, पर तू क्या चाहे? अरे थारे और मारे बीच बहुत कुछ साझा है, धर्म, कर्म, जात। इब थारा और मारा गिरो मिल के रहसी। सो तो ठीक है, पर सरदार कौन हो सी? तू हो सी, और कौन? अरे थारे जैसा फौजी जो हथियारों को खिलौना समझे और लड़ाई के दाव पे अच्छी तरह जाने, तू। बड़ा समझदार है।